आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इंसर्शन ऑपरेशन सिंगली लिंक लिस्ट पर। और आपको मैंने बताया था कि जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है वो आपके पास लिंक लिस्ट के स्टार्ट में भी आप कोई नोड इंसर्ट कर सकते हो, एंड पे भी कोई नोड इंसर्ट कर सकते हो, या किसी भी गिवन पोजीशन पर आप कोई नोड इंसर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं जो कि आपके पास जिसका नाम होगा लेट्स सपोज इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है। और ये जो फंक्शन होगा ये आपके पास किसी भी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में आपके पास नोड इंसर्ट करके देगा स्टार्टिंग पोजीशन पे, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब ये है कि जो आपके पास फर्स्ट नोड होगा वो आपके पास उस पोजीशन पे आपका ये जो न्यू नोड हम लाएंगे उसको हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि कोड हम जब भी लिखते हैं तो जेनेरिक लिखते हैं और उसमें हम तमाम सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। सो जब भी आप एक ऐसा फंक्शन लिखने जाओगे जो कि आपके पास लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करेगा, तो उसमें आपके पास टोटल 2 सिचुएशंस आप कवर करते हो। पहली सिचुएशन ऐसी होती है कि हो सकता है कि आपके पास जो लिंक लिस्ट है वो पहले से खाली हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिंक लिस्ट खाली है, तो लिंक लिस्ट जब भी खाली होता है मीन तो उसमें कोई नोड नहीं होता, तो उसमें आपके पास जो हेड होता है या जो रूट होता है उसमें आपके पास नल स्टोर होता है। अगर रूट में आपके पास नल स्टोर है तो इसका मतलब ये है कि जो लिंक लिस्ट है वो पहले से खाली है, और आप जो नोड इंसर्ट करने जा रहे हो स्टार्टिंग पोजीशन पे वो आपके पास एक्चुअली फर्स्ट नोड होगा, ठीक है। सो हम पहले चेक करेंगे कि जिस लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन करने जा रहे हैं स्टार्टिंग पोजीशन पे अगर वो आपके पास खाली है तो आप क्या करो, ठीक है। तो देखें ये आपके पास वो न्यू नोड है, ठीक है। ये उसका डेटा पार्ट है जो ब्लू सेक्शन में आपको दिख रहा है, और जो लिंक पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पे आपके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है, वो मैं आपको ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वो पॉइंटर है कि जिसके थ्रू हमने इनिशियली आपके पास ये नोड जो है बना के इसका एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर किया हुआ है, ठीक है। सो इस वक्त ये जो नोड है ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट नोड है, ठीक है। इसका इस वक्त आप कह सकते हो कि लिंक लिस्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर आपके पास जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है वो खाली है, हेड में आपके पास नल है या रूट में आपके पास नल है, तो क्या करो। सो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इसका जो डेटा पार्ट होगा इसको एक्सेस करेंगे पॉइंटर के थ्रू। हम कहेंगे कि पीटीआर जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है उसके डेटा पार्ट में ना कोई वैल्यू डाल दो, कोई भी वैल्यू, राइट। हम रन टाइम में भी ले सकते हैं, डिज़ाइन टाइम में भी इस फंक्शन को हम पास कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से हम इस फंक्शन को बना सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर के थ्रू इस न्यू नोड के डेटा पार्ट को एक्सेस करेंगे और यहाँ पर डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे कि आपके पास इस पॉइंटर के थ्रू इस लिंक के पार्ट को हम एक्सेस करेंगे जिसको नेक्स्ट हम कह रहे हैं इस केस में। सो हम कहेंगे कि चूंकि ये आपके पास रूट आपके पास नल है और ये आपके पास पहला नोड है, तो पहले नोड का जो लास्ट आप कह सकते हो नोड का जो लिंक पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है, उसमें नल स्टोर होता है। तो पीटीआर के डेटा में हम कोई वैल्यू स्टोर कर देंगे और इस पीटीआर के नेक्स्ट में, इस न्यू नोड के नेक्स्ट में हम क्या स्टोर कर देंगे, नल स्टोर कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि नोड आपका तैयार तो हो गया, ठीक है। अब जस्ट इसको इस लिंक लिस्ट के साथ, इस रूट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर हम सिंपली लिख लेंगे रूट इज इक्वल टू पीटीआर, ठीक है। सो पीटीआर आपके पास एक पॉइंटर होगा जिसमें आपके पास एड्रेस होगा इस नोड का। फॉर एग्जांपल इस नोड का जो एड्रेस है मेमोरी में, हीप मेमोरी में 500 है, लेट्स सपोज। तो पीटीआर में आपके पास स्टोर होगा 500। तो मैं जब लिखूंगा रूट इज इक्वल टू पीटीआर तो रूट में भी वही वैल्यू आ जाएगी जो पीटीआर में है, तो आपके पास हेड में भी या रूट में भी आ जाएगा पीटीआर, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, यहाँ पर मैंने हेड यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर कोड में रूट का नाम यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये रूट और ये जो हेड है ये एक ही चीज़ है, ठीक है। सो आप लास्ट में कहोगे कि हेड इज इक्वल टू पीटीआर, तो आप कह सकते हो कि ये 3 इंस्ट्रक्शन जब आप लिख लोगे तो आप देखो पीटीआर के डेटा पार्ट में आपके पास वैल्यू आ गई, पीटीआर के एड्रेस पार्ट में आपके पास नल आ गया, ठीक है। और ये लास्ट इंस्ट्रक्शन लिख देने से आप कह सकते हो कि रूट और इस पॉइंटर के बीच में आपके पास एक लिंक क्रिएट हो गया। अब पहले आपके पास रूट नल था, अब आपके पास इस रूट में आपके पास इस नोड का एड्रेस आ गया क्योंकि ये आपके पास पहला नोड है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन हम क्या हैंडल करते हैं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास जो रूट है उसमें नल नहीं है।
अगर रूट में आपके पास नल नहीं है तो इट मीन्स के आपके पास जो मौजूदा लिंक लिस्ट है उसमें आपके पास पहले से नोड्स मौजूद हैं, ठीक है। सो फिर लेट्स सपोज ये आपको मैं फ़ोटो के थ्रू दिखा रहा हूँ, ये आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है। ये आपके पास रूट है जो कि इनिशियली पॉइंट कर रहा है इस नोड को, ये उसका डेटा पार्ट है, ये उसका लिंक पार्ट है, और इसके डेटा पार्ट में कोई वैल्यू होगी, इसके लिंक में आपके पास देखो इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर है, और यहाँ पर भी कोई वैल्यू होगी, और ये जो लास्ट नोड है इसके नेक्स्ट में क्या है, इनिशियली नल है जो कि क्रॉस से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट जो है वो पहले से है, उसमें आपके पास कुछ नोड्स हैं, तो ऐसे केस में आपका ये जो न्यू नोड होगा उसको फिर आप कैसे डील करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस नोड को तैयार करेंगे। तैयार करने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो हम पहले इस नोड को, जब ये इंडिपेंडेंट नोड होगा, इसका इस लिंक लिस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो पहले हम इस लिंक लिस्ट के डेटा पार्ट को एक्सेस करके उसमें वो वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो पीटीआर के डेटा में चला गया वैल्यू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे कि पीटीआर का जो नेक्स्ट है, इस नोड का जो नेक्स्ट है, इसमें क्या वैल्यू स्टोर कर दो, रूट स्टोर कर दो। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा गौर से समझें। अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन बाद में लिखता और ये इंस्ट्रक्शन पहले लिखता, फॉर एग्जांपल रूट में मैं पीटीआर स्टोर कर देता, फ़िलहाल आपके पास रूट में इस नोड का एड्रेस है, तो अगर मैं रूट में इस नोड का एड्रेस स्टोर कर लूँ तो ये वाला नोड कनेक्ट तो हो जाएगा रूट के साथ, लेकिन आपके पास ये वाले जो दो नोड्स हैं ये फिर आप कह सकते हो कि मेमोरी में गुम हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन नोड्स को आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकोगे, क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो रूट में पड़ा हुआ है, और अगर आप वो एक ही स्टेप में इस पीटीआर के वैल्यू के साथ आप रिप्लेस कर दोगे, अपडेट कर दोगे, तो ये नोड तो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, राइट। लेकिन आपके पास ये वाले जो दो नोड्स हैं ये फिर क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम एक डुप्लीकेट लिंक क्रिएट करेंगे। हम पहले कहेंगे कि पीटीआर के नेक्स्ट में आप क्या स्टोर कर दो, रूट स्टोर कर दो, ठीक है। मतलब रूट जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, आप इस वाले नोड को भी उस नोड की तरफ आप क्या करो, पॉइंट करो, तो आपका ये वाला लिंक बन जाएगा, ठीक है, इस वाले इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। जब आपके पास डुप्लीकेट लिंक बन जाएगा, आप कह सकते हो कि एक हाथ से आपने इस वाले दो नोड्स को आपने काबू कर लिया है, पकड़ लिया है, ठीक है, अब ये आपकी एक्सेस में है, राइट। फिर उसके बाद आप करते हो रूट इज इक्वल टू पीटीआर। तो फिर अगर आप इस रूट की वैल्यू को चेंज करते भी हो तो आपके पास ये जो दो नोड्स है इनका एड्रेस आपके पास स्टोर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, जो नया नोड होगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम जो वो वाली वैल्यू स्टोर करेंगे जो रूट में है, ठीक है। तो आपके पास ये एक डुप्लीकेट लिंक बन जाएगा, और फिर हम लास्ट में रूट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। आप कहते हो कि जो न्यू लिंक होगा इस न्यू नोड के साथ वो हम बनाएंगे, रूट इज इक्वल टू पीटीआर लिख के, राइट। सो आपके पास जब ये लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन हम लिख लेंगे, रूट इज इक्वल टू पीटीआर, तो आपके पास ये हेड जो होगा, रूट जो होगा, इस न्यू नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और आपके पास ये जो फर्स्ट, अब ये जब आपके पास ये रूट के साथ ये पहला नोड कनेक्ट हो जाएगा, तो अब आपके पास ये पहला नोड हो गया जो कि न्यू नोड हमने बनाया था, राइट। और फिर उसके बाद ये जो पहले जो आपके पास फर्स्ट नोड था ये अब सेकंड नोड हो गया है, और ये आपके पास थर्ड नोड हो गया है, और उसके लास्ट में वही नल स्टोर है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम करेंगे अगर हम किसी भी लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पोजीशन में नोड को इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे तो आपको मैं सारा मैकेनिज़्म, सारे ऑपरेशन समझा के लास्ट में मैं आपको उसको इम्प्लीमेंट करता था। तो मैंने सोचा कि चूँकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है तो मैं आपको ये इंसर्शन जो स्टार्ट अभी जो मैकेनिज़्म हमने पढ़ा अभी इसको मैं आपको इसी वीडियो में फटाफट इम्प्लीमेंट भी करके देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई लिंक लिस्ट है उसके आप स्टार्ट में इंसर्शन करते हो तो कैसे करते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपके पास जो प्रोग्राम का जो मेन बॉडी है, मेन स्ट्रक्चर है, मैंने पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नोड को डिफ़ाइन करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने होपफुली पढ़े होंगे। मैं क्या करता हूँ, एक नोड को डिफ़ाइन करता हूँ और उसका नाम भी नोड ही होगा, राइट। उसमें मैं क्या करता हूँ, एक डेटा करता हूँ और एक मैं पॉइंटर बनाता हूँ नेक्स्ट का, जो कि आपके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि ये जो पॉइंटर होता है ये टाइप नोड क्यों होता है, क्योंकि ये आपके पास एक नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो इसका डेटा टाइप भी वही होगा जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाता हूँ जिसका नाम होगा रूट, और इनिशियली इसमें क्या स्टोर होगा, नल स्टोर होगा, राइट।
यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको बाद में बहुत हेल्प देगी, बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। वो है यहाँ पर मैं एक स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर, जिसको आप कह सकते हो टोटल नाम देते हैं चलो, और इनिशियली इसमें क्या स्टोर करते हैं 0। ये आपके पास जो आपके पास लिंक लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स होंगे ना, तो वो कितने होंगे, तो वो आपके पास इस टोटल में हम उसको स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। सो जितने भी इंसर्शन ऑपरेशंस होंगे, चाहे स्टार्ट में हो, चाहे एंड में हो, या चाहे गिवन पोजीशन पे हो, तो उस लास्ट में, उस फंक्शन के लास्ट में हम टोटल की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। इसको इस लाइन की आप इतनी टेंशन ना लो, राइट। सो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, नोड बनाया। नोड के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रूट पॉइंटर बनाया और उसको मैंने इनिशियली स्टोर कर दिया उसमें नल, राइट। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेट सपोज बनाता हूँ इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट के नाम से, जो कि मुझे किसी भी लिंक लिस्ट के स्टार्ट में क्या करके देगा, इंसर्शन करके देगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इस फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखता हूँ, void insert underscore start, और यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन भी इसी जगह पे ही लिख देते हैं, राइट। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वैल्यू के नाम से, राइट। मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट इंटर वैल्यू फॉर द नोड, राइट। कुछ इस तरह से कर लेते हैं, चलो यहाँ पे हो गया ये। यहाँ पर मैं एक एंड एल भी कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, राइट। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका सी इन, और आपके पास वैल्यू में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, पिछले वीक में मैंने आपको एक स्लाइड बताया था कि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आपकी वीक भी है तो आपको सिर्फ ये स्लाइड आपको याद रहेगा, तो आप कोई भी लिंक लिस्ट आसानी से डील करोगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप एक पॉइंटर बनाओगे, ठीक है। सो मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ नोड टाइप का, जिसका नाम होगा ptr, ठीक है। इनिशियली उसमें मैं लेट सपोज स्टोर करता हूँ नल, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप नोड बनाओगे, नोड को डिफाइन करोगे, वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आप एक पॉइंटर बनाओगे, तो पॉइंटर भी मैंने बना लिया। थर्ड स्टेप में मैंने आपको कहा था कि आप इस नोड को, जो पॉइंटर आपने बनाया है, इसमें आप मेलॉक के थ्रू आप मेमोरी एलोकेट करोगे हीप में, और इसका एड्रेस स्टोर करोगे किस चीज़ में, ptr में। तो मैं कहता हूँ ptr इज इक्वल टू नोड, टाइप कास्टिंग में कर रहा हूँ, ये आई होप आप लोगों को याद होगा, साइज ऑफ नोड, राइट। तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हीप में आपके पास मेमोरी एलोकेट हो जाएगी नोड जितनी, ठीक है, और उसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो ptr में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अगर ptr में अब भी आपके पास क्या है, नल है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो मेलॉक फंक्शन है ये वर्क नहीं कर गया और आपको हीप में मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, क्योंकि अगर ptr में मैंने इनिशियली क्या स्टोर किया है, नल, और अगर ये फंक्शन आपका काम कर जाएगा, मेलॉक काम कर जाएगा, तो ptr में ये जो नल वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाएगी किसी एड्रेस से, ठीक है। और अगर आपके पास मेलॉक काम नहीं कर गया तो ptr में आपके पास वही पुरानी वैल्यू होगी, नल। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ptr में नल है तो एक एरर मैसेज पास कर दो, एरर मेमोरी नॉट एलोकेटेड, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा एंड एरर, और यहाँ से मैं कर जाऊँगा रिटर्न, और राइट। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास जो ptr है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर आपके पास क्या है, इफ रूट इक्वल्स टू नल। अगर रूट आपके पास नल है तो क्या करो, मैंने आपको कहा था, यहाँ पे आप देखो, अगर रूट आपके पास नल है तो सबसे पहले ptr के डेटा में आप वो वैल्यू स्टोर कर दो, और ptr के लिंक में आप क्या स्टोर कर दो, नेक्स्ट में आप क्या स्टोर कर दो, नल स्टोर कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ptr के डेटा में आप स्टोर कर दो वो वैल्यू, ठीक है। और मैं कहूँगा कि ptr के
लिंक नेक्स्ट में आप क्या स्टोर कर दो, नल स्टोर कर दो, राइट। और उसके बाद लास्ट में आप कर दो रूट इज इक्वल टू ptr, ठीक है। तो आपके पास ये जो नोड होगा ये इंजर्शन आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज पास कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स सपोज लिस्ट वाज इनिशियली एम्प्टी and the node is inserted at start as first node, ठीक है। सो इस केस में आपके पास जो नोड होगा ये इंसर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और उस वक्त आपके पास जो लिस्ट थी वो इनिशियली एम्प्टी थी और ये जो नोड आपका इंसर्ट हो जाएगा ये आपके पास फर्स्ट नोड होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके पास ये कंडीशन तो हो गई। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास इफ रूट इक्वल्स इफ रूट इज लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि नॉट इक्वल टू नल, या आप इसको कह लो, इसको एल्स ही कर दो तो क्लियर हो जाएगा। आप कर दो एल्स, दूसरा कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एल्स लगा देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि रूट में ऑटोमेटिकली नल नहीं है, राइट। तो दोबारा कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इस कोड को आप कॉपी करो और यहाँ पर ले आओ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ptr के डेटा में वैल्यू स्टोर कर देंगे। ptr के नेक्स्ट में अब नल नहीं स्टोर होगा, वो वैल्यू स्टोर होगी जिसकी तरफ रूट पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और आपके पास वही रूट इज इक्वल टू ptr हो जाएगा। और ये मैसेज भी हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि नोड इंसर्टेड एट स्टार्ट इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। ऑलराइट, और लास्ट में हम यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जब भी आप इंसर्शन की ऑपरेशन करोगे तो आपके पास ये कोड अगर एक दफ़ा चल जाएगा तो इट मीन्स कि आपके पास एक नोड जो है वो इंसर्ट हो गया है। तो जो ऊपर हमने टोटल वेरिएबल बनाया था उसमें हमने इनिशियली 0 वैल्यू डाली थी। जब ये कोड आपका रन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक नोड इंसर्ट हो चुका है, तो टोटल काउंट आपका जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, सही है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंसर्ट स्टार्ट का फंक्शन है, लेट्स सपोज मैं उसको कॉल करता हूँ, इसको रन करते हैं इस कोड को। सो देखो सबसे पहले आपको आ रहा है कि इंटर वैल्यू फॉर द नोड, तो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 1। सो आप देखो इनिशियली आपके पास जो लिस्ट थी वो एम्प्टी था, राइट। और आपके पास ये जो नया नोड है जिसकी वैल्यू 1 है ये इंसर्ट हो गया है और वो प्रॉपर मैसेज जो हमने रूट इज इक्वल टू नल के लिए लिखा था वो आपको प्रिंट हो गया है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक दूसरा नोड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट। अब आपको ये वाला मैसेज देगा क्योंकि अब आपके पास जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, अब आपके पास पहले से एक नोड मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको वैल्यू फॉर द नोड, तो लेट्स सपोज मैं करता हूँ 2। सो आपके पास आ गया, ठीक है, कि आपके पास जो लिस्ट था वो इनिशियली एम्प्टी था, उसमें मैंने 2 वैल्यू स्टोर कर दी। अब आपको क्या रहा है, ये जो दूसरी दफ़ा हम लिंक लिस्ट को कॉल कर रहे हैं, इंसर्शन अंडरस्कोर स्टार्ट को कॉल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या कर दो 1। तो आपको क्या रहा है कि नॉट इंसर्टेड एट स्टार्ट इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। तो जब दूसरी दफ़ा हमने इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन कॉल किया तो उस वक्त आपके पास एक नोड पहले से मौजूद था, तो आपको इसी वजह से ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, राइट। सो इस वक्त आपके पास कितने नोड्स मौजूद हैं, लिंक लिस्ट में 2 नोड्स मौजूद हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है अगर आप सिंपल काउंट की वैल्यू को टोटल की वैल्यू को आप प्रिंट करो। आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट्स सपोज सी आउट टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट और आप सिंपल टोटल वेरिएबल की वैल्यू को क्या करो, प्रिंट कर दो। तो ये आपसे पहला नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया। तो आपके पास देखो जो टोटल नोड्स हैं वो क्या हैं, 2 हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने 2 दफ़ा इंसर्शन कॉल की है तो 2 नोड्स हमने इंसर्ट कर ली हैं। तो आपके पास
टोटल में 2 नोड्स हैं, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास बहुत हेल्प हमें देगी जब हम फर्दर इंसर्शन ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने इंसर्शन एट स्टार्टिंग पोजीशन हमने पढ़ा कि कैसे आप लिंक लिस्ट में आप स्टार्टिंग पोजीशन पे वैल्यू को या नोड को इंसर्ट कर सकते हो, और हमने बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट भी किया, राइट। अभी इस वीडियो में हम एंड पोजीशन पे किसी नोड को इंसर्ट कैसे करते हो किसी भी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में, वो अभी हम सीखते हैं, ठीक है। सो टोटल आप कह सकते हो कि एक फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं जिसका नाम होगा insert अंडरस्कोर एंड, और वो आपको कोई भी वैल्यू या कोई भी आइटम जो है वो आपको एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में ऐड करके देगा एट दी एंड, ठीक है। सो मैंने आपको कहा था कि टोटल आप की कोशिश होती है कि आपका जो कोड है वो इंटेलिजेंट हो और वो तमाम सिचुएशंस को हैंडल करता हो, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले नोड को बनाओगे, ठीक है। ये जो नया नोड आप इंसर्ट करना चाहते हो किसी भी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में, यहाँ पे आपके पास देखो ये रूट है या हेड है या उसका फर्स्ट नोड है और ये उसका सेकंड नोड है। तो आप कह सकते हो कि ये आपके पास एक एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, ठीक है। और इस एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में मैं एक नया नोड जो है इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नोड को बनाएंगे, बनाने के बाद इसके डिफरेंट पार्ट्स को एक्सेस करके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज उसमें हम स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम फिर कुछ मैकेनिज्म जो है वो करके इस नोड को हम कनेक्ट करेंगे इस एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के साथ, राइट। सो ये सारा काम कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, राइट। सो एक फंक्शन है मेरा insert अंडरस्कोर एंड के नाम से, जो कि एक वैल्यू जो है मुझसे ले रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर बनाऊँगा, ठीक है। और इस पॉइंटर के थ्रू मैं क्या करूँगा, हीप में मेमोरी एलोकेट करूँगा। आप malloc के थ्रू भी कर सकते हो, न्यू के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। सो आपके पास इस कोड के थ्रू आपके पास ये जो नया नोड होगा हीप में ये बन जाएगा, और इसका एड्रेस जो होगा वो PTR में स्टोर होगा, ठीक है। इस वक्त आपके पास ये जो न्यू नोड बना है जिसका एड्रेस PTR में स्टोर है, ये एक इंडिपेंडेंट नोड है और इसका इस लिंक लिस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर PTR में नल है तो इसका मतलब ये है कि ये नोड नहीं बना, ये हम सेफ साइड चेक करते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, आप ज़रूर इसको ये वाली कंडीशन लगा के आप ये इसको कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास PTR में नल नहीं है और नोड आपके पास बन गया। अब नोड आपके पास बन गया, अब क्या करोगे। मैंने आपको कहा था कि आपका कोड जेनेरिक होना चाहिए और जितने भी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हैं आपका कोड वो सारे सिचुएशंस को हैंडल कर सकता हो। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मैं कहता हूं कि आपके पास, जिस तरह आपने कहा था इंसर्शन अंडरस्कोर स्टार्ट जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि जो नोड आप इंसर्ट करना चाहते हो एक किसी एंड पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रूट में आपके पास क्या हो, नल हो, कोई भी नोड मौजूद ना हो, लिंक लिस्ट आपका खाली हो, और जो नोड आप इंसर्ट करने वाले हो वो एंड पे इंसर्ट हो जाएगा लेकिन वो उस लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड होगा, ठीक है। इस केस में आप कह सकते हो कि फर्स्ट नोड इज इक्वल टू लास्ट नोड, राइट। सो आप पहले चेक करते हो कि अगर हेड में नल है तो एग्जैक्टली वही काम करो जो हम पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। PTR के डेटा में आइटम स्टोर कर दो तो यहाँ पे आइटम आ जाएगा या वैल्यू आ जाएगी, राइट। PTR के नेक्स्ट में नल स्टोर कर दो, यहाँ पे नल आ जाएगा, और रूट को PTR के साथ कनेक्ट कर दो, हेड इज इक्वल टू PTR, तो ये लिंक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सो ये नोड आपका लिंक लिस्ट में इंसर्ट भी हो जाएगा, और इस केस में आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट नोड होगा। सो फर्स्ट नोड के केस में आपके पास जो पहला नोड होता है वो स्टार्टिंग नोड भी होता है और एंडिंग नोड भी होता है, ठीक है। सो आपके पास ये सिचुएशन तो हैंडल हो जाएगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन है वो ये है कि लेट्स सपोज आपके पास जो लिंक लिस्ट है वो खाली नहीं है, उसमें पहले से नोड मौजूद हैं, तब क्या करोगे, राइट। सो उस केस में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हेड में रूट में आपके पास नल नहीं है और उसमें आपके पास किसी नोड का एड्रेस है, लेट्स सपोज इस नोड का एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ऑलरेडी लिंक लिस्ट में 2 नोड मौजूद हैं, तो अगर ऐसी केस में आप जो नया नोड इंसर्ट करोगे एंड पोजीशन पे वो कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इस नोड पे आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हो क्योंकि इस नोड का एड्रेस इसके पास है, इसका एड्रेस इसके पास है, तो आप हमेशा रूट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। रूट से स्टार्ट करोगे, आप पहले इस नोड तक आओगे और उसके बाद इस नोड को एक्सेस करोगे। जब आप लास्ट वाले नोड पे पहुंच जाओगे ना, तो उसके बाद आप फिर कुछ करके
कुछ लॉजिक अपना के आप फिर इस नोड को इस नोड के साथ कनेक्ट करोगे, सही है। तो हमारा पहला टास्क क्या है कि हम किसी तरीके से इस लास्ट वाले नोड तक पहुंच जाएं, ठीक है। जब हम इस लास्ट वाले नोड तक पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर हम इस नोड के साथ हम कनेक्ट हो सकेंगे, ठीक है। सो इस नोड तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा पॉइंटर लेंगे। देखें यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, एक पॉइंटर तो आपका PTR है जो जिसके थ्रू आपका नया नोड बना है जिसमें आपके पास इस नए नोड का एड्रेस है, ठीक है। एक हम लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक टेम्प पॉइंटर लेता हूँ, ठीक है, और उस टेम्प पॉइंटर के थ्रू मैं क्या करता हूँ, इस नोड तक पहुँचता हूँ। कैसे पहुँचता हूँ वो बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल एक पॉइंटर बना रहा हूँ स्कैन के नाम से, ठीक है, जिसके थ्रू मैं इस लिंक लिस्ट को स्कैन करूँगा, ठीक है, और स्कैन इज इक्वल टू हेड कर लूँगा। मैंने आपको कहा था कि आपके पास ये जो हेड होता है ये इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है फर्स्ट नोट की। अगर आपके पास ये मिसप्लेस हो गई या गड़बड़ हो गई तो आपका सारा जो लिंक लिस्ट होगा ये मेमोरी में गुम हो जाएगा, आप इसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकोगे, राइट। सो हम क्या करते हैं, इस हेड में जो डेटा पड़ा है, जो एड्रेस पड़ा है, उसको हम छेड़ते नहीं हैं। मैं एक दूसरा टेम्प या स्कैन पॉइंटर लेता हूँ और उसको मैं करता हूँ कि स्कैन इज इक्वल टू हेड। तो हेड में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, हेड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी स्कैन में। और फिर मैं कहता हूँ कि जब तक स्कैन के नेक्स्ट में नल नहीं आता, आप जो है ना आप क्या करते रहो, स्कैन को आप करते रहो स्कैन का नेक्स्ट, ठीक है। सो आपके पास पहले स्कैन में ये वाला एड्रेस आ जाएगा तो स्कैन आपका इस पॉइंटर को नोट करेगा। तो इसके नेक्स्ट में नल नहीं है तो स्कैन के नेक्स्ट स्कैन में आपका हो जाएगा स्कैन का नेक्स्ट, तो फिर स्कैन में ये वाला नोड आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके नल को देखा जाएगा, इसके नेक्स्ट में नल है तो हाँ यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स इस लूप के थ्रू आपका जो स्कैन पॉइंटर है वो इस पूरे लिंक लिस्ट को स्कैन करेगा और जब तक लास्ट नोड के नल में नेक्स्ट में नल नहीं आता वो आपका रुकेगा नहीं और ये वाला लूप कंटिन्यू रहेगा, राइट। सो जब ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो इस बात की गारंटी है कि आप लास्ट वाले नोड तक पहुंच गए हो और स्कैन पॉइंटर में लास्ट वाले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। सो अब आप लोग लास्ट में आ गए हो, अब आप क्या कहोगे, सबसे पहले PTR के डेटा में आइटम, तो यहाँ पे आइटम आ जाएगा, ठीक है। फिर आप कहोगे कि PTR के नेक्स्ट में क्या कर दो, नल कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा नल। उसके बाद आप कहोगे कि स्कैन के नेक्स्ट में आप क्या कर दो, PTR कर दो। पहले स्कैन के नेक्स्ट में क्या था, नल था। अब आप चूंकि इसको इस नोड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अब आपके पास ये लास्ट नोड है तो इसके नेक्स्ट में अब नल नहीं स्टोर होगा, इसके नेक्स्ट में आपके पास इस नए नोड का एड्रेस स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि स्कैन के नेक्स्ट में क्या स्टोर कर दो, PTR स्टोर कर दो। तो PTR में फॉर एग्जांपल वैल्यू है 100, तो वो 100 आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। जब 100 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि ये वाला नोड कनेक्ट हो गया इस वाले नोड के साथ, राइट। और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा PTR के नेक्स्ट में नल और PTR के नेक्स्ट में नल हो जाएगा, क्योंकि अब ये आपका लास्ट नोड बन गया है तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमेशा नल स्टोर होता है, राइट। तो कुछ इस तरह के सिचुएशन से आप क्या करते हो, किसी भी लिंक लिस्ट के एंड पोजीशन पे आप नोड को इंसर्ट कर सकते हो, राइट। अभी आपको मैं ये फटाफट इम्प्लीमेंट भी करके देता हूँ तो आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो ये आपके पास वही कोड है जो पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट के लिए लिखा था, राइट। अब इस कोड को मैं मज़ीद इम्प्रोवाइज़ करता हूँ और एक दूसरा फंक्शन लिखता हूँ जो कि मुझे करेगा इंसर्ट अंडरस्कोर एंड, राइट, और ये कोई वैल्यू मुझसे लेगा उसमें आर्गुमेंट में, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर बनाऊँगा नोड PTR, ठीक है। एक आपका हो जाएगा नोड PTR और एक यहाँ पर हो जाएगा स्कैन ही, क्योंकि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास जो लिंक लिस्ट होगा वो खाली होगा तो हम फिर उस लास्ट नोड तक पहुँचने के लिए इसको स्कैन भी करेंगे, या आप इसको ऐसे कर लो, राइट। फिलहाल स्कैन ना बनाओ, चलो। आपका हो जाएगा नोड PTR और सबसे पहले आप करोगे PTR इज इक्वल टू न्यू नोड, राइट। आपका न्यू नोड बन जाएगा। आप सबसे पहले चेक करोगे कि इफ़ PTR इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब ये है कि सी आउट एरर मेमोरी नॉट एलोकेटेड, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा।
अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर आपके पास क्या है, रूट में नल है, रूट में नल है, तो आप वही काम करो जो हमने इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट में किया था। सबसे पहले तो आप कर लो ptr के डेटा में आप क्या स्टोर कर दो, वो वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू आर्गूमेंट में भिजवा रहा हूँ, रन टाइम में इनपुट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ptr के नेक्स्ट में क्या स्टोर कर दो, नल स्टोर कर दो। ठीक है, ptr के नेक्स्ट में नल स्टोर कर दो और फिर रूट इज इक्वल टू ptr कर दो। सही है, और यहाँ पर एक सी आउट में कर लूँगा, लेट्स सपोज नोड इंसर्टेड इन, यहाँ पे चलो आप एक और मैसेज लिख लो, लिस्ट was empty initially, node inserted at end as first node। ठीक है, सो इनिशियली आपका लिस्ट एम्प्टी था और आपका जो नया नोड इंसर्ट हुआ है वो एंड पे इंसर्ट हुआ है और वो आपके पास फर्स्ट नोड है एक्चुअली, राइट। सो जितना आप ज़्यादा कस्टम मैसेज आप लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी जब कोड आपका रन हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब लेट्स सपोज ये तो वो वाली कंडीशन है कि अगर आपका लिंक लिस्ट खाली है, रूट में नल है, तो ये वाला काम करो। अब अगर आपका लिंक लिस्ट खाली नहीं है तब आपको पूरे लिंक लिस्ट को क्या करना होगा, स्कैन करना होगा। उसके लिए हम बनाते हैं एक पॉइंटर स्कैन के नाम से। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ स्कैन इज इक्वल टू रूट, स्कैन इक्वल्स टू रूट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ वाइल स्कैन के नेक्स्ट में इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक स्कैन के नेक्स्ट में नल नहीं आता ना, आप क्या करो, आप स्कैन इज इक्वल टू स्कैन का नेक्स्ट करो। ठीक है, आप स्कैन को एक एक इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, जब ये वाला लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इट मीन्स कि आप लास्ट वाले नोड तक पहुंच गए हो, राइट। अब आप क्या करो, अब आप सिंपल पहले तो ptr के डेटा में आप क्या स्टोर कर दो, वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, उसके बाद आप ptr के नेक्स्ट में आप नल स्टोर कर दो, क्योंकि ये आपका लास्ट नोड है तो इस नोड के लास्ट में क्या होगा, नल होगा। ठीक है, और आप कर लो कि स्कैन का जो नेक्स्ट है ना, स्कैन का जो नेक्स्ट है उसमें आप स्टोर कर दो नल की जगह ptr, राइट। तो आपका ये जो नया नोड होगा ये एंड पे, एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के एंड पे कनेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक मैसेज लिखते हैं, सी आउट नोड इंसर्टेड एट एंड। ठीक शो, नोड इंसर्टेड एट एंड इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा एंडल, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये इफ है, राइट। इसको ना इफ रूट इज इक्वल टू नल है तो ये करो, इसको एक काम कर देते हैं, इसको यहाँ पे एल्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा एल्स ख़त्म। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि टोटल की वैल्यू को आप क्या कर दोगे, एक इंक्रीमेंट कर दोगे। ठीक है, ऑलराइट। सो आप कोड को हम सेव करते हैं, चेक करते हैं कि रन हो रहा है, क्या मसला है। इफ ptr इज इक्वल टू नल तो रिटर्न, अच्छा इसको ना वॉइड कर लो, अब सही है। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या करते हैं, मेन से एक और फंक्शन जो है कॉल करते हैं, इंसर्ट अंडरस्कोर
एंड का, और लेट्स सपोज मैं 99 वैल्यू को एंड में इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। सो एक और इंसर्ट करते हैं अंडरस्कोर एंड, ठीक है, और लेट्स सपोज मैं 77 वैल्यू को एंड में इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं टोटल की वैल्यू को एक दफ़ा फिर यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, राइट। इस कोड को आप रन करो तो देखो जो आपके पास यहाँ पर आपके पास 2 नोड इंसर्ट हो चुके थे, तो आपको टोटल 2 नोड्स आ रहे थे, ठीक है, जो कि हमें पिछली वीडियो पे मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पे आपके पास नोड इंसर्टेड इन एट एंड इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, क्योंकि आपके पास 2 नोड्स पहले से थे, तो आपके पास जो नोड इंसर्ट हुआ वो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के एंड पे हुआ, दूसरा भी आपके पास, ठीक है। सो टोटल आपके पास देखो 4 हो गए, 2 हमने स्टार्ट पे इंसर्ट किए थे, 2 हमने एंड पे इंसर्ट किए, तो आपके पास टोटल क्या है, 4 नोड्स हो गए, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिलीशन ऑपरेशन, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग किसी भी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग पोजीशन पे जो नोड होता है, जो पहला नोड होता है, उसको आप डिलीट कैसे करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और एंड पे जो नोड होगा उसको डिलीट कैसे करेंगे, या गिवन पोजीशन पे आप कोई नोड कैसे डिलीट करोगे, ये सारी चीज़ें अभी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीशन एट स्टार्टिंग पोजीशन। सो सबसे पहले आपके पास मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ जिसका नाम होगा डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट, और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट होगा उसके जो स्टार्टिंग वाला नोड होगा, जो पहला नोड होगा जिसका एड्रेस रूट में स्टोर होगा, वो आपके पास डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट जो सेकंड नोड होगा वो फिर आपके पास फर्स्ट नोड हो जाएगा, और फिर सेकंड नोड का जो एड्रेस होगा वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, रूट नोड में, ठीक है। सो मैंने आपको कहा था कि कोड आपका जेनेरिक होना चाहिए जो कि तमाम सिचुएशंस को हैंडल कर सके। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर रूट आपका नल है, लेट्स सपोज आपके पास जो लिंक लिस्ट है उसमें कोई नोड ही नहीं है, ठीक है, अंडरफ्लो वाली कंडीशन। तो अगर आपके पास लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है, रूट में नल स्टोर्ड है, तो इट मीन्स कि आपको कोई नोड है ही नहीं डिलीट करने के लिए। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप कोई एरर मैसेज दे के आप रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। और आप यहाँ पे चेक करोगे ना कि इफ़ लिस्ट इज़ एम्प्टी, और लिस्ट इज़ एम्प्टी को चेक कैसे करते हैं, अगर रूट में नल होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इफ़ रूट इक्वल्स नल, तो फिर ये वाला काम, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रूट में नल नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास जो नोड्स हैं वो हैं लिंक लिस्ट में, और जो पहले नोड का एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर है, रूट में स्टोर है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इस नोड को डिलीट करना है। तो इस नोड को डिलीट करोगे कैसे, सबसे पहले तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंटर लोगे, ठीक है, एक दूसरा टेम्पररी पॉइंटर लोगे, ठीक है। और आप क्या करोगे कि जो आपके पास फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है उसका आप क्या लोगे, बैकअप लोगे। फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है ना वो असल में रूट में स्टोर होता है, तो इट मीन्स कि आप रूट का बैकअप लोगे, ठीक है। और रूट का बैकअप आप कैसे लोगे, आप सिंपल लिख लोगे PTR इज इक्वल टू रूट। तो PTR में भी रूट की वैल्यू आ जाएगी, और रूट में किस चीज़ की वैल्यू है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो इट मीन्स कि PTR में भी फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास इस नोड का एड्रेस आ जाएगा इस टेम्पररी पॉइंटर में, तो आप फिर क्या करोगे, रूट को इंक्रीमेंट करोगे। रूट को इंक्रीमेंट करने का मतलब यह है कि रूट अभी आपको इस नोड पे पॉइंट कर रहा है, तो इंक्रीमेंट करने के बाद रूट आपका पॉइंट करेगा इस नोड पे, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट जो आपका सेकंड नोड होगा ये कौन सा नोड बन जाएगा, फर्स्ट नोड बन जाएगा, क्योंकि नोड में अब इस वाले नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और ये काम आप कैसे करोगे, आप सिंपल लिखोगे रूट इक्वल्स टू रूट का नेक्स्ट। तो रूट में अभी आपके पास इस नोड का रिज़ल्ट है ना, एड्रेस है, तो फिर रूट में आ जाएगा रूट का नेक्स्ट। तो रूट का नेक्स्ट ये है, और इसमें कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, इस वाले नोड का, ठीक है। सो इस वाले नोड का जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा रूट में, ठीक है। और जब आपके पास रूट आपका अपडेट हो जाएगा, सेकंड नोड पे पॉइंट कर देगा, तो अब आपके पास ये वाला जो नोड होगा ये आपके पास मेमोरी में अब भी फिजिकली पड़ा हुआ है, ठीक है, और जिसका एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में है, पॉइंटर
पॉइंटर में है, राइट। सो अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इस पॉइंटर को डिलीट करना है। इन सिंपल वर्ड्स आपने इस नोड को भी डिलीट करना है, क्योंकि खामखा आपकी मेमोरी कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो जब आपका ये नोड डिलीट हो जाए तो बेटर है कि ये मेमोरी से भी डिलीट हो जाए और आपकी जो मेमोरी इसने ऑक्यूपाई की है वो भी रिलीज़ हो जाए। तो फिर आप फर्स्ट नोड को क्या कर लोगे, डिलीट कर लोगे। और फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, PTR में स्टोर है, तो फिर आप सिंपल लिख लोगे डिलीट PTR। इतना आसान काम, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट भी करके देता हूँ तो आपको 100% कंक्रीट हो जाएगा, राइट। ऑलराइट, ये वो कोड है जिसमें हमने इंसर्शन अंडरस्कोर स्टार्ट भी किया था, इंसर्शन अंडरस्कोर एंड भी किया था। इसी कोड को मज़ीद मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और डिलीशन की फंक्शनैलिटी भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका हो गया एंड। ओके, यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ वॉइड डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट का, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि अगर रूट में क्या है, नल है, तो आप क्या कर दो, सी आउट एरर नथिंग टू डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे आप कर लोगे एंडल, एक एंडल आप यहाँ पर भी दे दो तो अच्छा होगा, ऑलराइट। और यहाँ से फिर आप क्या कर जाओगे, रिटर्न कर जाओगे। लेकिन अगर आपके पास रूट में नल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, एल्स। और एल्स में आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक टेम्पररी पॉइंटर बनाओगे, ठीक है। सो मैं बनाऊंगा नोड PTR और मैं कर लूँगा PTR इज इक्वल टू रूट, ठीक है। तो PTR में आपके पास रूट का एड्रेस आ जाएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस PTR में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल कर लो रूट इज इक्वल टू रूट का नेक्स्ट, और उसके बाद आप कर लो डिलीट PTR। तो आपका जो पॉइंटर होगा फर्स्ट नोड का एड्रेस जिसमें होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक मैसेज भी पास कर लो कि सी आउट फर्स्ट नोड इज़ या स्टार्टिंग नोड इज़ डिलीटेड सक्सेसफुली, राइट। और यहाँ पर आप कर लो एंडल। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि डिलीशन में आपका जो टोटल वाला वो जो ऊपर वेरिएबल हमने बनाया था जो कि टोटल वेरिएबल नोट्स की काउंट वो रख रहा है, तो उसको फिर आप डिक्रीमेंट करोगे। तो आप यहाँ पे लिख लो टोटल इज इक्वल टू टोटल -1, राइट। ऑलराइट, सो अच्छा, ये प्रिंट का फंक्शन है। ये डिलीशन हो जाएगी, आपके पास नोड आपका डिलीट हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट देखने के लिए आपको लिंक लिस्ट प्रिंट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए वही काम है कि आप एक एक्स्ट्रा पॉइंटर बनाओगे और उसको आप चेक करोगे अगर रूट में नल है तो एरर मैसेज दे दो, अदरवाइज़ फिर आप पॉइंटर की जो वैल्यू है वो रूट वाली सेट कर लो, ठीक है। रूट की वैल्यू पॉइंटर में कॉपी कर लो और चेक करो कि जब तक पॉइंटर में नल नहीं आता तो आप PTR के डेटा को क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ, ठीक है। तो आपके पास ये वाला कोड जो होगा ये लिंक लिस्ट को प्रिंट करके दे देगा, राइट। अब मैं यहाँ पे एक देखें, यहाँ पर मैं पहले प्रिंट कॉल कर रहा हूँ और उसके बाद नोड को डिलीट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट को फिर कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, जब आपके पास 4 नोड्स इंसर्ट हो गए थे तो उसके बाद हमने प्रिंट कॉल किया था, तो आपके पास 20, 10, 99 और 77, ठीक है। अभी आपके पास मौजूदा लिंक लिस्ट है डिलीशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जब आपने डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन कॉल किया तो जो पहला नोड था जिसमें 20 स्टोर था वो डिलीट हो गया, ठीक है। और आपके पास फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए वो हो गए 10, 99, 77, राइट। सो इस कोड को आप लोग प्रैक्टिस करो। और अजान हो गई है, मैं भी जाके नमाज़ पढ़ता हूँ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर डिलीशन को जो है वो एंड पे आप डिलीट कैसे करते हो वो फिर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट के कैसे आप लिंक लिस्ट में स्टार्ट वाला जो नोड होता है, पहला जो नोड होता है उसको आप डिलीट कैसे करते हो। इंतहाई आसान था। पहले मैंने आपको सारा मैकेनिज़्म समझाया, जितने सिचुएशंस हम कवर करते हैं वो सारे सिचुएशंस हमने डिस्कस किए और लास्ट पे मैंने आपको इम्प्लीमेंट भी करके बता दिया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिलीट अंडरस्कोर एंड। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन लिखने वाले हैं
कि जो आपको किसी भी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में जो एंड वाला नोड होगा उसको डिलीट करके देगा, ठीक है। सो टोटल हम 3 सिचुएशंस को कवर करते हैं। पहला सिचुएशन तो इंतहाई आसान है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट में, ठीक है। सो हम पहले चेक करते हैं कि अगर आपके पास रूट में नल है, लिस्ट आपका एम्प्टी है, तो आप एक एरर मैसेज दे के आप रिटर्न कर जाओ, क्योंकि आपके पास लिंक लिस्ट ही खाली है तो डिलीट करने को कुछ है ही नहीं, राइट। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास रूट में नल ना हो, राइट, आपके पास लिंक लिस्ट में नोड मौजूद हो, ठीक है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स हों वो क्या हो, वो सिर्फ एक ही नोड हो, ठीक है। ये चीज़ आप कैसे पता चलाओगे कि लिंक लिस्ट में अगर आपके पास एक ही नोड है और वही नोड आप डिलीट करने वाले हो, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ हम पता चला सकते हैं टोटल से। अगर आपके पास टोटल में 1 है, ठीक है, वो जो टोटल वेरिएबल हमने ऊपर बनाया था, राइट, पिछले वीडियो में, तो अगर आपके पास टोटल में 1 है तो फिर उस केस में आप क्या करो, एक पॉइंटर ले लो और उसको आप कर लो ptr1 = रूट। तो आप फिर कहोगे कि रूट में जो वैल्यू है वो आप ptr में भी कॉपी कर दो। सो रूट आपका इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था तो अब ptr भी इस नोड की तरफ पॉइंट करेगा। सो जब आपके पास रूट का बैकअप आ जाएगा ptr1 में, उसके बाद आप फिर रूट को बड़े मज़े से नल कर दो। जब आप रूट को नल कर दोगे तो ये वाला लिंक आपका ख़त्म हो जाएगा और आप कह सकते हो कि ये वाला नोड जो है अब इस रूट के साथ लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है अब, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो नोड आपका मेमोरी में तो मौजूद है, लिंक लिस्ट से आपका डिलीट हो गया है लेकिन मेमोरी में मौजूद है। अब इसको मेमोरी से आप डिलीट कैसे करोगे, डिलीट फंक्शन के थ्रू आप लिखोगे डिलीट ptr1, तो आपका ये वाला नोड भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में फिर आप एक मैसेज दे दोगे कि नोड डिलीटेड, राइट। लेट्स सपोज आपके पास ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो इट मीन्स कि आपके पास लिंक लिस्ट में मोर देन 1 नोड्स मौजूद हैं, ठीक है। जब मोर देन 1 नोड्स मौजूद हैं तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, आप फिर 2 पॉइंटर्स लोगे। एक पॉइंटर आपका जो है वो पॉइंट करेगा लास्ट नोड पे, ठीक है, जो आपका बिल्कुल लास्ट नोड होगा जिसको आप डिलीट करने वाले हो। दूसरा आपका जो पॉइंटर होगा ptr2, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पर ptr2 यूज़ कर रहा हूँ। तो जो दूसरा पॉइंटर होगा वो आपके सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। प्रोग्रामिंग में ये करते कैसे हैं, बहुत आसान है, छोटा सा हम लूप चलाएंगे और बड़ी आसानी से ptr1 को हम पॉइंट करवाएंगे लास्ट नोड पे और ptr2 को हम पॉइंट करवाएंगे सेकंड लास्ट नोड पे, ठीक है। जब आपके पास ptr1 इस नोड को पॉइंट करेगा, ptr2 सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ptr2 के नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। जब हम यहाँ पे नल स्टोर कर देंगे तो आपका ये वाला जो लिंक होगा ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाला लिंक आपका ब्रेक हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये वाला नोड अब आपका लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं रहा लेकिन मेमोरी में मौजूद है, ठीक है। सो अब इसको आप मेमोरी से भी डिलीट करोगे, तो मेमोरी से डिलीट करने के लिए आप सिंपल लिखोगे डिलीट ptr1, तो ये फिर आपका मेमोरी से भी डिलीट हो जाएगा और आपका ये जो ptr2 जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है जो कि आपका सेकंड लास्ट नोड था, अब ये लास्ट नोड बन गया है क्योंकि इसके नेक्स्ट में आ गया है नल, ठीक है। और लास्ट में आप एक प्रिंट मैसेज आप दे दोगे कि नोड डिलीटेड, ठीक है। सो ये 3 सिचुएशन है, बहुत आसान है, इसको कोड करना भी आई होप आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा। अभी आपको मैं ये इम्प्लीमेंट करके देता हूँ और आप देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसा होता है। ऑलराइट, ये वो कोड है जो कि हम लिखते रहे हैं पिछले वीडियोस में। अभी हम इसमें डिलीट अंडरस्कोर एंड वाला जो फंक्शनैलिटी है वो भी हम इसमें ऐड करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप आ जाओ, ये कोड मैंने पहले से लिखा है ताकि जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाए, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि आपको 2 पॉइंटर्स चाहिए होंगे, ptr1 और ptr2, तो आप सबसे पहले 2 पॉइंटर्स बना लोगे, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि रूट में नल है, तो आप एक एरर मैसेज देके कि नथिंग टू डिलीट, आपका लिंक लिस्ट खाली है, आप यहीं से रिटर्न कर जाओ। अगर रूट में नल नहीं है तो फिर आप चेक करो कि अगर आपके पास टोटल क्या है, 1 है। अगर आपका एक ही नोड है लिंक लिस्ट में और आप उसी नोड को डिलीट करने वाले हो तो फिर आप सिंपल ptr1 को रूट कर लो, रूट का एड्रेस आप ptr1 में कॉपी कर लो, बैकअप हो जाएगा। रूट को आप नल कर लो और ptr1 को डिलीट कर लो और आप एक मैसेज पास कर दो कि द ओनली नोड इन लिंक लिस्ट इज़ डिलीटेड। और आप क्या कर लो,
टोटल से एक माइनस कर लो क्योंकि नोड आपका डिलीट हो गया है, राइट। इसके बाद आप कहते हो कि लेट्स सपोज टोटल में 1 भी नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास लिंक लिस्ट में मोर देन 1 नोड मौजूद हैं। तो ये वो पीस ऑफ कोड है जो मैंने आपको बताया था कि जिसके थ्रू आपका PTR1 जो होगा लास्ट नोड पे पॉइंट करेगा और PTR2 जो होगा वो सेकंड लास्ट नोड पे पॉइंट करेगा, ठीक है। आप इनिशियली PTR1 को भी रूट कर लो, PTR2 को भी रूट कर लो। अब आप कहोगे कि जब तक PTR1 के नेक्स्ट में नल नहीं आता आप ये वाला काम करो, ठीक है। ये इस चीज़ से आपका जो PTR1 जो होगा ये आपका लास्ट नोड पे पॉइंट करेगा क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स तब होगी जब आपके पास लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा क्योंकि वहाँ पे नल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से तो ऑटोमेटिकली ये बात कंफर्म हो गई कि आपके पास PTR1 जो होगा वो लास्ट नोड पे पॉइंट कर जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, PTR2 इज इक्वल टू PTR1। जब ये कंडीशन आपका सेकेंड लास्ट नोड के लिए चलेगा ना, ठीक है, तो उस वक्त आपका PTR2 जो होगा सेकंड लास्ट नोड पे होगा और PTR1 जो होगा वो लास्ट नोड पे होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं PTR2 इज इक्वल टू PTR1, राइट। और हम यहाँ पर PTR1 को वो सेम लॉजिक के थ्रू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब ये वाला कोड चल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि PTR1 आपका लास्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है और PTR2 आपका सेकेंड लास्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो हम सिंपल PTR2 के नेक्स्ट में नल कर रहे हैं और PTR1 को फ्री कर रहे हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लास्ट नोड इन लिंक लिस्ट इज डिलीटेड और यहाँ पर भी मैं टोटल को क्या कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है जनाब। इसके मेन पे आते हैं। देखें मैं आपको कोड रन करके देता हूँ फिर आपको इजी हो जाएगा। देखिए जनाब, जब हमने ये 4 इंसर्शन कर लिए थे तो आपके लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स थे, 4 नोड्स थे, ठीक है। सो 20, 10, 99 और 77। जब हमने डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट कर लिया था तो आपका 20 डिलीट हो गया था और आपके लिंक लिस्ट में ये वाले एलिमेंट्स रह गए थे, ठीक है। हम उसको प्रिंट करके आपको शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब उसके बाद आपने डिलीट अंडरस्कोर एंड किया तो 10, 99, 77 में से आपका एंड वाला जो नोड था 77 वो भी डिलीट हो गया और आपका जो एलिमेंट्स रह गए प्रिंट, देखो मैं उसको फिर प्रिंट भी कर रहा हूँ तो आपके पास 10 और 99 रह गए। उसके बाद मैं फिर डिलीट अंडरस्कोर एंड कॉल कर रहा हूँ तो आपका लास्ट नोड आपको डिलीट हो गया, ठीक है। वो मैसेज आपको प्रिंट हो गया, ठीक है। और आपका जो 99 था ये डिलीट हो गया और सिर्फ जो 10 है वो आपको अब स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद मैं फिर एक दफ़ा डिलीट एंड कॉल कर रहा हूँ तो नोड आपके पास, अब देखो अब आपको शो हो रहा है कि द ओनली नोड इज़ इन लिंक लिस्ट इज़ डिलीटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और मैसेज शो हो रहा था, डिलीट तो हो गया था लेकिन क्योंकि मोर देन 1 नोड थे तो आपको ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि एक ही नोड था तो अब आपको कह रहा है कि द ओनली नोड इन लिंक लिस्ट इज़ डिलीटेड, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो तो आपको आ रहा है कि लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी क्योंकि लिस्ट खाली हो गया तो प्रिंट करने को कुछ है ही नहीं, तो आपको मैसेज आ गया लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी। सो कोड इंतहाई आसान है बशर्त ये कि आपको जो स्लाइड में हमने जो मैकेनिज़्म पढ़ा अगर आपको वो समझ में आ गया है तो कोड फिर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके आप इस मैकेनिज़्म को कोड कर सकते हो और डिलीशन का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो।